हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाई, जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, सभी को हमारी तरफ से पहले तो राम राम। और उसके बाद भाई हम चर्चा करेंगे आज ग्रुप डी भर्ती पर। एक तो जो ज्वाइनिंग अपडेट है ग्रुप डी की, उससे संबंधित हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जो इस समय बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रुप डी से रिजाइन कर जिनको दूसरी जो पद है वहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है, तो रिजाइनिंग का क्या प्रोसेस निकाला है कमिश्नरी ने, उस पर हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो शायद ही आपका कोई डाउट है जो वो बचेगा। थर्ड, हम ग्रुप डी में बात करेंगे कि कितने बच्चे छोड़कर अन्य पदों पर जा रहे हैं और वेटिंग लिस्ट क्या लग सकती है, कब और कितनी लग सकती है। इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर बात करेंगे, पॉइंटों पर बात करेंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो के अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना है यदि आपको एक्यूरेट और ऑथेंटिकेट जानकारी चाहिए, क्योंकि भाई ऑथेंटिकेटी का दूसरा नाम है एपिक एजू। यहाँ पर चाहे जानकारी थोड़ी लेट मिले आपको, लेकिन मिलेगी बहुत ही एक्यूरेट। तो हम अपनी वीडियो को जो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। तो भाई एक बार तो जो हमारे साथी हैं, जो ग्रुप डी के साथी हैं, डी वालों को जिनका डी में जिनका रिजल्ट आया है, यानी डी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम प्रोसेस बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो मेडिकल्स है, आपको मेडिकल करवाना है। आपके जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मेडिकल करवा लेना है और उसके बाद आपको वो मेडिकल लेकर अपनी जो कमिश्नरी है, यानी जो आयुक्त मंडल है, आयुक्त मंडल के पास जाना है भाई आपको। और आयुक्त मंडल में जाने के बाद आपको क्या क्या और किस तरीके से दस्तावेज़ लगाने हैं वो देख लो। मैं जिस क्रम में आपको बताऊं उसी क्रम में आपको सारे दस्तावेज़ लगाने हैं। एक तो हाजिरी रिपोर्ट बारे प्रार्थना पत्र, ये आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, कमिश्नरी से। एक आपका जो नियुक्ति पत्र है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया है वो। और नेक्स्ट वन है आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, इसी को मेडिकल बोलते हैं, जो अस्पताल से, हॉस्पिटल से आप बनवा कर लेकर आए हो। एक शपथ पत्र आपको इसके साथ लगाना है, जो कि आपको कोर्ट से आपने बनवाया होगा। पांचवा अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग वो होती है भाई जब आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया था तो उसको भरकर साइन कर आपने अपलोड किया था, वही अंडरटेकिंग चाहिए। और आपके जो सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं का, वो सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। कोई आपको कहीं आपकी रिहायशी प्रमाण पत्र, यानी जैसे कहीं हरियाणा डोमिसाइल की ज़रूरत है तो वो लगा देना है। यदि आप BCA, BCB, SC, EWS या विकलांग है तो आपको वो अपने सर्टिफिकेट है वो लगा देने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको पासबुक, बैंक की जो पासबुक है वो लगा देनी है। अब ये जिस क्रम में मैंने बताए हैं आपको, इसी क्रम में आपको ये लगाने हैं। जो अंडरटेकिंग होती है भाई वो देख लो। अंडरटेकिंग इस प्रकार की होती है, अंडरटेकिंग जिसमें आपको यहाँ पर आप अपने साइन कर यहाँ नेम एड्रेस वगैरह लगाकर ये आपको अंडरटेकिंग करनी है। ये जब मिल गई होगी आपको जब आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया होगा, ठीक है। और ये एक एप्लीकेशन है जो आपको लिखनी है आयुक्त मंडल। जैसे यहाँ पर रोहतक है तो आपका जैसे करनाल है तो हिसार है, करनाल है तो उस हिसाब से इसमें आप चेंजेस कर लेना। और ये इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन, और ज़रूरी नहीं है प्रिंटेड, आप हाथ से भी लिख सकते हो। और ये एक एफिडेविट है, आपको किस तरीके से एफिडेविट तैयार करवाना है। आपको जो भी आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पर बैठे होंगे, आप उनसे पूछ लेना और उनको ना ये फॉर्मेट दिखा देना, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। आप इसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसको ये फॉर्मेट दिखा देना, ठीक है। ये वाला सारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम इसको बनवा लेना। और जहाँ अपने नाम वगैरह जो चेंज है वो कर देगा अपने आप, और यहाँ आपके साइन होकर वो नोटरी पब्लिक से हो जाएंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट जो ये तैयार करवा लेने हैं आपको।
और इस क्रम में लगाकर आपको कमिश्नरी में पहुंच जाना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो प्रोसेस था ग्रुप डी की ज्वाइनिंग का। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई जो ग्रुप डी के बच्चे हैं जो रिजाइन कर रहे हैं तो वो रिजाइन कैसे देंगे, ठीक है, उनको क्या प्रोसेस रहेगी, तो उनको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ भाई। सारी चीज़ें एक बार आपको नोट कर लेनी है। एक तो आपको मंडल आयुक्त के नाम एप्लीकेशन, यानी जो भी आपकी कमिश्नरी है उसके नाम आपको एप्लीकेशन लिखाना है। आपको 28,790 का एक चालान बनवाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें सैलरी दी जाएगी, आपको 1 महीने की सैलरी देनी है। और ग्रुप डी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगाना है, और कोई भी एक आईडी जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा देनी है। अब मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा देता हूँ भाई। इस प्रकार का चालान बनेगा, आप देख सकते हो, इस प्रकार का आपका चालान बनेगा। आपको SBI बैंक से जाकर आप इस चालान को बड़ी आसानी से बनवा सकते हो, कोई ज़्यादा देर आपको इसमें लगने वाली नहीं है। बाकी ये आजकल तो फटाफट साथ के साथ भी बना कर दे देते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आपको 1-2 घंटा लग भी जाए, ठीक है। उसके बाद जो प्रार्थना पत्र लिखनी है वो कैसे लिखनी है, या तो आप इस परफॉर्मेंस से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइप ही करवानी है, आप इसको हाथ से भी लिख सकते हो। और यदि आपको टाइप कर सको तो बहुत अच्छी बात, आजकल तो फ़ोन में ही टाइप हो जाती है। आपको लिखना है सेवा में मंडल आयुक्त, जैसे ये करनाल की बता रहा हूँ मैं, करनाल मंडल करनाल, ग्रुप डी पद त्याग पत्र देने बारे, यहाँ पर अपना नाम महोदय जी, और इस प्रकार आपकी सेवा में सादर अनुरोध है कि मैं, यहाँ पर अपना नाम, पुत्र पुत्री आप किसके हो, और यहाँ पर आपका रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, यहाँ पर आपका स्थायी पता, और मैं दिनांक के तहत ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, यानी यहाँ पर अपनी डेट की आपने कब ज्वाइन किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ है, और आपने ये बैंक लगा दिया है। और SBI से ही देखो आप बनवा लेना, सेम टू सेम एप्लीकेशन आपकी चल जाएगी। यदि आप किसी और बैंक से बनवाते हो तो बैंक का नाम यहाँ पर अपडेट कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझे होंगे। डेट वगैरह लिख के वहाँ पर आपको जमा करवा देना है, तो आपका जो रिज़ाइन का प्रोसेस है वो चल पड़ेगा, और HRD से उसका आंसर आ जाएगा और आपका रिज़ाइन हो जाएगा, और आप दूसरी भर्ती में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से मैंने समझाई, आप समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका पूरा साथ देंगे। एक एपिक एजू चैनल ऐसा है जो हर कमेंट का जवाब देता है। और ये सारी फाइल यदि आपको चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। या आप एपिक एजू लिख के सर्च करोगे तो एपिक एजू के नाम से 2 चैनल आएंगे, एक तो सिंपल और एक में दोनों तरफ यहाँ फूल लगे होंगे। तो जो ये फूल वाला है इसमें ये आपको सारे नोटिस बनेंगे, और जो ये बिना फूल के जो इतना एपिक एजू है, ठीक है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह IAS लेवल तक के हम गरीब बच्चों को फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी ये चैनल बनाए आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अब हम बात करते हैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। अब बोलोगे कि सर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो बिल्कुल है भाई। तो उस पर बात करते हैं कि ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, जो ग्रुप डी है उसको कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, छोड़कर ग्रुप सी में या किसी अन्य में जा रहे हैं। तो भाई एक ताज़ा सा जो अनुमान है, हमारे एक साथी ने हमें बताया है कि लगभग 8,675 के आसपास, 8,675 के आसपास जो बच्चे हैं वो ग्रुप डी को छोड़ रही हैं, ठीक है। यानी टोटल भर्ती कितनी थी, लगभग हम लगाएं तो 14,000 की थी। तो हम भाई इस डाटा को फिर भी हम क्या मानते हैं कि भाई ये ज़्यादा है, कि भाई ये संख्या ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि फिर भी मोटा माटी हम लेके चलते हैं कि 7,000 बच्चा छोड़ रहा है। यानी इसका हम कितना ले रहे हैं कि 50% बच्चों का जो सिलेक्शन है वो निसंदेह है। और कुछ टेलीग्राम चैनल्स है भाई बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अपने नहीं हैं, किसी और के हैं। तो वो मैंने, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने एक किया था, पोल्स किया था, वहाँ भी मुझे लगभग इसी प्रकार का डाटा मिला। तो जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि 50% बच्चे छोड़ रहे हैं। तो 7,000 पद आपके क्या है, खाली हो जाएंगे।
7,000 पद आपके खाली होने निश्चित है। ठीक है, तो कुल आपके ठीक है जितनी भी भर्ती हुई है ना, उसके लगभग 7,000 बच्चे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और 7,000 पद ही क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो इस प्रकार 7,000 पदों पर आपकी क्या आ सकती है भाई, वेटिंग आ सकती है। और इस वेटिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, यदि आपको वेटिंग लगवानी है तो भाई आप अपना एक अलग से ग्रुप जनरेट कर लो भाई, ग्रुप बना लो एक टेलीग्राम के ऊपर, जैसे ग्रुप सी वालों ने किया था। और उनकी संख्या देखो भाई 50,000 प्लस उस ग्रुप में है। और जहाँ भी एक आह्वान पर जो उनका जो लीडर्स है उनको ये बोलता है कि आज वहाँ जाना है, तो सभी 50,000 एक आह्वान पर ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जैसे आज सभी के सभी वो पंचकुला गए हुए हैं। यानी जब इतनी स्ट्रेंथ दिखती है तो भर्ती पूरी करनी ही पड़ती है। और शायद ग्रुप सी भर्ती का भी पूरे होने के पीछे युवाओं का एक साथ एक मंच से सरकार को ललकारना रहा है। ऐसा ही काम ग्रुप डी के वेटिंग वालों को करना होगा। यदि आपको वेटिंग लेनी है और जल्दी से जल्दी वेटिंग निकलवानी है तो, अन्यथा भाई आप ग्रुप डी की वेटिंग को भूल जाइएगा। यदि आपको ग्रुप डी, जो भी मैं खास तौर से उन साथियों को बोलना चाहूँगा जो 0.01 से रह गए, ठीक है, या 0.00 से रह गए, या 0.21 से रह गए, 0.52 से रह गए, ठीक है। यानी 001 का मतलब क्या है, सेम नंबर थे, बराबर नंबर थे, फिर भी नाम नहीं आया, तो उसका फैक्टर रहा भाई एज, आपसे ज़्यादा एज वाला लग गया और आप रह गए। तो ऐसे सभी साथी, चाहे संख्या में 10,000 हो, चाहे संख्या में 20,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, सभी एक मंच से आकर ग्राउंड लेवल पर आपको अपने अपने क्षेत्र का जो एमएलए है, ठीक है, सांसद है, उसके बाद खुल्लर जी से सबसे बड़ा जो, यदि आपको रिजल्ट निकलवाना है तो आप राजेश खुल्लर जी से ज़रूर मिलें भाई। राजेश खुल्लर एक वो बंदा है जो आपका रिजल्ट निकलवा सकता है और जो बोलता है करता है, बंदे में दम है। तो इसलिए, और आप एचएससी चेयरमैन से मिलो और अपना जो रिजल्ट निकलवा सकते हो जल्दी से जल्दी, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। यही आपको अपडेट देनी थी। और ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना पड़ेगा, उसके लिए एपेक एजू चैनल आपके साथ हमेशा है और रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर कर।